हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में पिछले वीडियो में हमने कोशी सीक्वेंस डिफाइन किया था और उस पे बेस्ड थ्योरम्स पढ़ी थी। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई सीक्वेंस कोशी होता है तो वो कन्वर्जेंट होता है, और अगर कन्वर्जेंट होता है तो वो कोशी होता है। तो एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोशी। तो उस थ्योरम के यूज से अब हम कन्वर्जेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, बाय कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंसेस प्रूव दैट सीक्वेंस एक्स एन, यहाँ nth टर्म इस तरह से लिखी गई है, इज नॉट कन्वर्जेंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है और कोशी का प्रिंसिपल यूज करते हुए प्रूव करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक्स एन nth टर्म है, इसका मतलब एक्स वन, जब देखो एक्स एन में क्या है, ये 1 + 1/2 + 1/3 1/n तक जा रहा है। यानी कि जब n = 1 होगा तो सिर्फ ये एक टर्म होगी, जब n = 2 होगा तो ये दो टर्म्स होगी, 1 + 1/2, क्योंकि 1/n तक जाएगा। तो जब n = 2 होगा तो ये 1/2 तक जाएगा, तो ये दो टर्म्स होगी। x3 n अगर 3 होगा तो ये 3 टर्म्स होगी, n अगर 4 होगा तो ये 4 टर्म्स होगी। इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स बन रही है। तो यहाँ पे हियर एक्स एन है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 सो ऑन 1/n। तो अगर हम एक्स एन प्लस पी लिखें तो क्या होगा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, कहीं ना कहीं जाके 1/n होगा, उसके बाद 1/n + 1 होगा, सो ऑन, और फिर n + p होगा, क्योंकि यहाँ पे p जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के सेट में। ठीक है, तो कोशी का जो जनरल प्रिंसिपल था उसमें मोड एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है फॉर n ग्रेटर देन n नोट के लिए, तो हम कह देते हैं कि सीक्वेंस कोशी है। और यहाँ क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब कोशी नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन बनेगा। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक्स एन प्लस पी और एक्स एन की वैल्यूज़ रखते हैं। देखो एक्स एन प्लस पी में से एक्स एन को माइनस करना है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो देखो ये यहाँ से लेकर के 1/n तक टर्म सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या, 1/n + 1, 1/n + 2, सो ऑन अप टू 1/n + p। ठीक है, ये टर्म्स बची है। अब हमें कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करके इसे कांस्टेंट से ग्रेटर बनाना है, क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे हमें कांस्टेंट तक लेके जाना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो हमें मोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका मोड हटा देती हूँ, n + 1, n + 2, सो ऑन अप टू n + p। ठीक है, लेट p = n, p इक्वल हमने n ले लिया, क्योंकि p = 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और n भी हमने नेचुरल नंबर ही लिखा है, तो हमने p = n ले लिया। तो ये x 2n बन जाएगा, n + p है ना, तो 2n बन जाएगा, माइनस xn इक्वल आएगा 1/n + 1, 1/n + 2, 1/n + n। राइट, अब देखिए ये n टर्म्स है, 1 2 और ये n टर्म्स है ये। तो देखो हमें ना सीक्वेंस को प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब कोशी नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें इसे ग्रेटर कुछ कांस्टेंट बनाना होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन नंबर से छोटे नंबर लिखते हैं, तभी तो ये वाला ग्रेटर बनेगा ना। तो देखो 1/n + 1 और 1/n + n का अगर हम कंपैरिजन करें तो इनमें से हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है नंबर छोटा होता जाता है। ठीक है, तो n + 1 और यहाँ पे n + n है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो नंबर ओवरऑल नंबर छोटा होगा। सिमिलरली 1/n + 2 जो है ये भी 1/n + n से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम ये जो सब है ना सारी टर्म्स 1/n + 1, 1/n + 2, इन सब की जगह 1/n + n पुट करेंगे। राइट, तो देखिए क्या बनेगा, ये मोड x2n - xn ग्रेटर 1/n + n, 1/n + n, सो ऑन अप टू, और लास्ट तो 1/n + n है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/2n,
1/2n 1/2n, और ये n टर्म्स हैं, ठीक है, ये n टर्म्स है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा n/2n, यानी कि 1/2, ठीक है। और अब देखो, अगर हम लेट एप्साइलन जो है वो हमें पॉजिटिव लेना होता है, 0 से बड़ा, और हम 1/2 से छोटा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एप्साइलन तो आर्बिट्रेरी होता है, हम अपनी मर्जी से लेते हैं, और हम ये कहते हैं फॉर एवरी एप्साइलन, मतलब हम कैसा भी एप्साइलन ले, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x2n माइनस xn ग्रेटर 1/2 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर एप्साइलन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कोशी की कंडीशन का उल्टा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं एक एप्साइलन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए कोशी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कोशी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब सीक्वेंस जो है वो कोशी नहीं है, और सीक्वेंस अगर कोशी नहीं है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकता थ्योरम से। तो हम इसे थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे हेंस फॉर 0 से तो एप्साइलन पड़ा है लेस देन 1/2, there exist n naught belongs to n such that x n plus p minus xn is greater than epsilon for all n p भी n के इक्वल है, p इक्वल n ग्रेटर देन n नॉट, ग्रेटर देन इक्वल n नॉट, क्योंकि ये तो सारी टर्म्स के लिए अप्लाई हो रहा था ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सीक्वेंस इज नॉट अ कोशी सीक्वेंस, सीक्वेंस कोशी नहीं है। अब जब सीक्वेंस कोशी नहीं है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं हो सकता, नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये कोशी की डेफिनेशन से हम कैसे कन्वर्जेंस चेक करेंगे उसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशी के जनरल प्रिंसिपल से ही हमें प्रूव करना है कि ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो पहले वाला एग्जाम्पल तो हमने नोट कन्वर्जेंट का किया था, ये वाला कन्वर्जेंट है का एग्जाम्पल है, और सीक्वेंस की टर्म्स देखो कैसी है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, यानी कि ऑल्टरनेटिव साइन नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। xn तो हमने लिख ही रखा है, हम xn प्लस p लिख लेते हैं। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n होगा, इसके बाद आएगा माइनस 1 की पावर n अपॉन n प्लस 1, इसके बाद आएगा माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन n प्लस 2, सो ऑन, और लास्ट में आएगा माइनस 1 की पावर, देखो n प्लस p है ना, तो n प्लस p माइनस 1 1 अपॉन n प्लस p, ठीक है। हमें करना क्या है, मोड xn प्लस p माइनस xn करना है। तो हम xn प्लस p में से xn को माइनस करेंगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टर्म्स तो कॉमन होगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसके बाद वाली टर्म्स बचेंगी। तो माइनस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ठीक है। लास्ट की भी दो टर्म लिख देते हैं, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या बनेगी, माइनस 1 की पावर n प्लस p माइनस 2 n प्लस p माइनस 1, और ये होगी माइनस 1 की पावर n प्लस p माइनस 1 अपॉन n प्लस p, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 की पावर n जो है ना वो तो कॉमन आ रहा है सब में, और माइनस 1 की पावर n मोड की वजह से हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, इसमें से माइनस 1 की पावर n हमने अगर कॉमन ले लिया तो सिर्फ माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, सो ऑन, ये होगा माइनस 1 की पावर p माइनस 2 अपॉन n प्लस p माइनस 1, और ये होगा माइनस 1 की पावर p माइनस 1 अपॉन n प्लस p, ठीक है। अब हमें इस सिचुएशन में तो ये जो एग्जांपल है ये कन्वर्जेंट है,
तो हमें कहीं ना कहीं इसे लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना होगा। तो ये मॉड्यूलस वगैरह हटा के इसको सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट बनाना है। तो मॉड्यूलस हटाने के लिए हमें हर टर्म पॉजिटिव चाहिए, तभी हम मॉड्यूलस हटा सकते हैं, क्योंकि जब तक नेगेटिव आएगा तब तक हम कह नहीं सकते ना ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव होगी तो हम कह सकते हैं कि जब सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगी, अगर p इवन है तो ये अलग तरीके से सॉल्व होगा, अगर p ऑड है तो एक अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो एक केस मैं करूँगी, एक आप लोग करेंगे। तो पहला हम लेते हैं, लेट p इक्वल इवन नंबर। p अगर हमने इवन नंबर ले लिया तो ऑफ कोर्स p माइनस वन जो है वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, p माइनस वन ऑड होगा तो p माइनस टू इवन होगा, पता ही है हमें ये। तो ये इवन होगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा और यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन। यह आएगा एन प्लस वन माइनस एन प्लस टू प्लस सो ऑन, ये प्लस आएगा एन प्लस पी माइनस वन और ये आएगा माइनस एन प्लस पी। ठीक है, हमें इसे इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये सारी पॉजिटिव टर्म्स बन जाए और हम मॉड्यूलस हटा सके। तो देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव इन दोनों का हमने पेयर बना लिया, इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बना लेंगे और ये लास्ट वाले भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनका एक पेयर बन जाएगा। तो इनको ना हम एलसीएम लेके लिखते हैं टर्म्स को। तो यहाँ एन प्लस वन एन प्लस टू एलसीएम आया तो क्या बनेगा, ये एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन। ठीक है, इसके बाद वाली टर्म लिख के बताती हूँ मैं। इसके बाद वाली होगी एन प्लस थ्री एन प्लस फोर, तो ये बनेगा एन प्लस फोर माइनस एन माइनस थ्री। ठीक है, और लास्ट में आएगा एन प्लस पी माइनस वन एन प्लस पी और ये बनेगा एन प्लस पी माइनस एन माइनस पी प्लस वन। ठीक है, तो देखिए ये बन रहा है एन से एन कैंसिल हो गया, वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू प्लस वन अपॉन एन प्लस थ्री एन प्लस फोर सो ऑन, ये बचेगा वन अपॉन एन प्लस पी माइनस वन एन प्लस पी। राइट, अब देखिए सारी टर्म्स पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो अब हमें मोड की ज़रूरत नहीं है। तो एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर सो ऑन वन अपॉन एन प्लस पी माइनस वन एन प्लस पी। ठीक है, तो मोड हट गया, अब हमें इसे कुछ सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट तक लेके जाना है। तो हम लेंगे लेट p इक्वल n, सारी n की टर्म्स होगी तभी तो कुछ कैंसिल होगा ना। तो p इक्वल हमने n ले लिया तो इस तरफ बन जाएगा x टू n माइनस एक्स एन इक्वल, ये बनेगा वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस टू। ठीक है, वन अपॉन एन प्लस थ्री एन प्लस फोर सो ऑन वन अपॉन p इक्वल n लेंगे तो ये आएगा टू एन माइनस वन और ये आएगा टू एन। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि ये लेस देन किसी कांस्टेंट के आए। ठीक है, तो पहले देखिए हमने मोड हटाने के लिए इनको एलसीएम लिया था पेयर बना के। ठीक है, ये अभी भी विजिबल नहीं है, ऐसे पेयर बना के एलसीएम लिया था। ठीक है, तो अब हम वापस इनको अलग अलग करेंगे और वो हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेस देन बनाने के लिए। तो वापस अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, एन प्लस वन माइनस एन प्लस टू। ठीक है, एन प्लस थ्री माइनस वन अपॉन एन प्लस फोर सो ऑन टू एन माइनस वन माइनस वन अपॉन टू एन। देख सकते हैं, अब देखो इस टर्म को छोड़ो, इन दोनों का हम पेयर बनाएंगे तो ऑफ कोर्स माइनस कॉमन लेंगे तो मुझे यहाँ माइनस लिखना होगा, तो मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। तो मैं ये कर रही हूँ, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस कॉमन लिया, ये दो टर्म्स लिख रहे हैं, वन अपॉन एन प्लस टू माइनस एन प्लस थ्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा, इसके बाद आएगा एन प्लस फाइव। राइट, ठीक है,
तो ये माइनस वाली टर्म्स है तो इसका इससे पहले वाले के साथ पेयर बनेगा, और ये जो लास्ट वाली टर्म है ना ये 1/2n बचेगी। ठीक है, अब इन टर्म्स को देखो, अगर हम इन्हें एलसीएम लेते हैं तो ये पॉजिटिव आएंगे टर्म्स। मैं लिख ही देती हूँ। तो 1/n+1 माइनस, इनको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये n+2 n+3 यहाँ पे 1 आएगा, राइट। 1/n+4 n+5, ठीक है। माइनस, ये भी माइनस साइन होगा ना, क्योंकि हम माइनस वाली टर्म्स के साथ प्लस वाले को पेयर करके लिख रहे हैं। तो अब देखो इस नंबर में से ये सारे नंबर माइनस हो रहे हैं और ये सारे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर हम ये सारे नंबर हटा दें तो इससे बड़ा नंबर होगा ना ये 1/n+1, मैं करके बताती हूँ। तो ये इस तरह से बन रहा है x2n - xn का मॉड्यूलस। तो इस नंबर में से हम ये नंबर माइनस कर रहे हैं, ये नंबर माइनस कर रहे हैं, ये नंबर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारे नंबर पॉजिटिव है। तो अगर हम ये माइनस वाले टर्म्स हटा दें तो ये ग्रेटर देन होगा ना, है ना, क्योंकि इस नंबर में से हमने जो माइनस किया था वो हटा दिया, तो अब इससे बड़ा ही होगा 1/n+1, ठीक है। और इससे बड़ा होगा हमारा 1/n, ठीक है। और हम मान लेते हैं इससे बड़ा एप्सिलॉन लेट, ठीक है। तो देखो 1/n अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो हमारे पास n आएगा ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो इससे बड़ा जो नेचुरल नंबर है 1/एप्सिलॉन से, उसे हम n0 मान लेंगे, ठीक है। तो hence for epsilon greater than 0 there exist n0 greater than 1/epsilon belongs to n such that xn plus p minus xn less than epsilon for all p equal n greater than equal n0, ठीक है। तो ये कोशी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सीक्वेंस जो है xn इज अ कोशी सीक्वेंस फॉर p इक्वल इवन नंबर। तो अगर p इवन नंबर है तो सीक्वेंस कोशी है, क्योंकि हमने p को इवन मान के किया था, ठीक है। अब अगर सीक्वेंस कोशी है तो हमें पता है सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होता है। xn इज अ convergent sequence for p equal even number। तो p इक्वल इवन के लिए तो सीक्वेंस हो गया कन्वर्जेंट। अब जो हमारा सेकंड केस है, इफ p इक्वल ऑड नंबर, अगर p ऑड नंबर हो तो देखो अगर p ऑड है तो xn प्लस p माइनस xn, पीछे से देखिएगा ये बनेगा 1/n+1 था, सॉरी, माइनस 1/n+2 प्लस 1/n+3 माइनस 1/n+4 प्लस सो ऑन। यहाँ लास्ट में जाकर के एक टर्म में तो -1 की पावर p-2 था और एक टर्म में -1 की पावर p-1 था। तो p अगर ऑड है तो p-1 इवन होगा और p-2 ऑड होगा। तो ये वाली टर्म नेगेटिव होगी n प्लस p -1 वाली, और लास्ट में जो टर्म है ना n प्लस p वाली वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था हमें जो है मोड हटाना है तो उसके लिए हमें सारी टर्म्स पॉजिटिव चाहिए, तो हमने ऐसे पेयर बनाए थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले जो टर्म आएगी ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो पॉजिटिव होगी n प्लस p -2। तो इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इसको अलग रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये एलसीएम वगैरह लेने के बाद देखो ऐसे आएगा 1/n+1 n+2 प्लस 1/n+3 n+4 1/n+p -2 n+p -1 और लास्ट टर्म है 1/n+p, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। अब देखिए सारी टर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सारी टर्म पॉजिटिव है, तो हम मोड हटा देंगे, ठीक है। मोड हटा के वापस हम p इक्वल n लेंगे और फिर हमारा
पर्पस जो रहेगा वो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड को लेस देन किसी कांस्टेंट के करना। तो जो पूरा प्रोसीजर था ना, वापस इनको अलग अलग करके और एक नंबर में से माइनस बनाना और फिर वो माइनस वाली टर्म्स हटा के लेस देन का साइन लगाना और फिर उसे एप्सिलॉन वगैरह अज्यूम करना, तो वो पूरा प्रोसीजर रहेगा बाद में। तो इनका मोड हट जाएगा और ये बनेगा n+1 n+2 n+3 n+4, ठीक है। 1/n+p-2 n+p-1 प्लस 1/n+p, ठीक है। अब हम p इक्वल n ले लेंगे, p इक्वल n, तो ये बन जाएगा x2n माइनस xn इक्वल। अच्छा, एक और काम कर रही हूँ मैं, साथ में इनको अलग करके लिख रही हूँ, तो ये बनेगा 1/n+1 माइनस 1/n+2 1/n+3 माइनस 1/n+4 सो ऑन 1/n+p-2 माइनस 1/, अच्छा p को तो हमने n ले लिया ना, तो ये 2n-2 और ये 2n-1, ठीक है, प्लस 1/2n, ये बन गया। अब हमें इस साइड को लेस देन किसी कांस्टेंट से बनाना है, तो हम वापस जैसे पिछले पार्ट में किया था वैसे माइनस n+2 n+3 ये पेयर बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से माइनस लिया, फिर इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो n+4 n+5, ठीक है। लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, सो ऑन माइनस 1/2n-1 माइनस 1/2n, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव टर्म्स बन जाएगी, 1/n+1 माइनस 1/n+2 n+3 माइनस 1/n+4 n+5 माइनस 1/2n-1 2n। तो इस टर्म में से ये सारी पॉजिटिव टर्म्स माइनस हो रही है, तो अगर हम ये सारी माइनस वाली टर्म्स हटा दें तो ये आएगा ग्रेटर लेस देन 1/n+1, ये वाली साइड x2n माइनस xn आएगा लेस देन, और इसे हम लिख सकते हैं लेस देन 1/n, इसे मानेंगे लेस देन एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो n जो है वो ग्रेटर देन आ जाएगा 1/एप्सिलॉन, ठीक है। यानी कि एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करता है कि xn प्लस p बराबर n के केस में माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन है जब भी n जो है 1/एप्सिलॉन से बड़ा है, यानी कि इससे बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब सीक्वेंस कोशी है, अगर भी ऑड नंबर है तब भी, और सीक्वेंस कोशी है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।